नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रीतिकालीन कवि दादू के शिष्य रज्जब जी के जीवन परिचय और उनके पद संख्या 1 का अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम रज्जब जी के ही पद संख्या 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पद संख्या 2 का अध्ययन करने से पूर्व यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी साहित्य के अलावा अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकें। देखिए पद संख्या 2 में क्या है। मन की प्यास प्रचंड ने जाई, मन की प्यास प्रचंड ने जाई, माया बहुत बहुत विधि बिल से, तृप्ति नहीं सिरताई। तृप्ति नहीं निरताई, जो जलधार असंख्य अवनी थल, परत न सो ठहराई। प्रचंड, प्रचंड का शाब्दिक अर्थ है तेज। माया बहुत बहुत विधि, विधि का मतलब क्या है? प्रकार, तरीका। तृप्ति नहीं निरताई, निरताई का मतलब क्या है? निश्चिंता, बिना किसी चिंता के। जूं जलधार असंख्य अवनी थल, अवनी पृथ्वी, परत न सो ठहराई। तैसो यहू मन भर्यो भूख सो, देखी परखी सुधि पाई। सुधि याद। तो देखिए क्या है, मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि बिल से, तृप्ति नहीं निरताई। रज्जब जी कवि रज्जब, हाँ तो देखिए, मन की प्यास प्रचंड न जाई। रहीम जी कहते हैं कि मन की अस्थिरता यानी मन हमारा चंचल है और जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उन्हीं का वर्णन करते हुए रज्जब जी कह रहे हैं कि मन को वशमय करने के लिए भगवत भक्ति श्रेष्ठ उपाय है। मन की प्यास प्रचंड न जाई। भक्त कवि रज्जब कहते हैं कि इस मन की अत्यधिक तीव्र एवं भयंकर प्यास, प्रचंड भयंकर, यानी मन की अत्यधिक तीव्र एवं प्रचंड प्यास, तृष्णा कभी भी तृप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? माया बहुत बहुत विधि बिल से, कि यह मन माया से अनेक प्रकार से भोग भोगता है, परंतु फिर भी इसे तृप्ति एवं निवृत्ति नहीं मिलती है। यह सदा अतृप्त रहता है। जिस प्रकार तृप्ति नहीं निरताई, यानी निश्चिंत है वो मन, कभी भी नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? कैसे नहीं हो पाता है? ज्यों जलधार असंख्य अवनी थल, परत न सो ठहराई। कि जिस प्रकार असंख्य धाराओं में या असंख्य धाराओं से बरसने वाला पानी धरती पर एक एक या धरती पर स्थान स्थान पर गिरता है, परंतु वह कहीं पर भी ठहरता नहीं है। देखिए बरसात होती है, असंख्य धाराएं पृथ्वी पर गिरती हैं, लेकिन वो धाराएं या उन धाराओं का जो पानी है वो पानी कहीं भी ठहरता नहीं है, स्थिर नहीं रहता है। उसी प्रकार यह मन एक ही वस्तु में या एक ही कार्य में सदा स्थिर नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? यह
सदा भूख से भरा हुआ अर्थात सतृष्ण रहता है, पानी की तरह चंचल रहता है। अतः इन बातों को अच्छी तरह समझ परख कर व्यक्ति को इसे अपने वश में करना चाहिए। अपने भूख प्यास की आग को शांत करने के लिए यह मन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं वस्त्राभूषणों को अपनाता है। देखिए, तैसे यहू मन भरया भूख सो, कि यह मन हमेशा ही भूख से भरा हुआ अर्थात सतृष्ण रहता है, अर्थात इसकी इच्छाएं हैं वो कभी शांत नहीं होती हैं। इसलिए हमें इसे वश में करना चाहिए। देखी परखी सुधी पाई, कि यह सब अच्छी तरह से समझ परख कर व्यक्ति को इसे अपने वश में रखना चाहिए। असन वसन वहु होमी अग्निमुख, नहीं संतोष मिलाई, ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बूझती नहीं बुझाई। कि अपनी भूख प्यास की आग को शांत करने के लिए यह मन अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं वस्त्राभूषणों को अपनाता है, फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? असन वसन बहु वहु होमी अग्निमुख, नहीं संतोष मिलाई, ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बूझती नहीं बुझाई। जिस प्रकार अग्नि उसमें डाले जाने वाली हवन सामग्री अथवा ईंधन आदि से शांत होने के बजाय अधिक भड़कती है। ये हम भी देखते हैं कि मान लीजिए हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, या हमारे घर में देख लीजिए अग्नि है, अग्नि जल रही है, और उस अग्नि में अगर हम और कोई वस्तु और कोई चीज़ हम डालते हैं तो वो आग, वो अग्नि और तेज भभक उठती है, जलने लगती है। ऐसे ही हमारा ये मन है। मन की जो इच्छाएं हैं, अगर मन की एक इच्छा पूरी हो गई, हमारे मन ने कुछ लेना चाहा और हमने मन की इच्छा की पूर्ति कर दी, तो मन फिर से दूसरी इच्छा के लिए जागृत हो जाएगा। ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बूझती नहीं बुझाई। कि उसी प्रकार मन की भूख और प्यास भी भोज्य पदार्थों का निरंतर सेवन करने से तीव्र बनी रहती है और बुझाने का प्रयास करने पर भी बुझती नहीं है। यह मन भूख और प्यास को अपने साथ लेकर सोता है। देख, भूख प्यास संग ले सूता, सो सपने न अघाई, इन्हें स्वभाव रहे मन माहे, तृष्णा तरुण बधाई। कि जो मन है, ये मन भूख और प्यास को अपने साथ लेकर सोता है, अर्थात उसी रूप में जन्म लेकर चेतन अचेतन अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था में तो उसकी भूख प्यास जागृत ही रहती है, परंतु स्वप्नावस्था में भी उसे तृप्ति नहीं मिलती है, उसे शांति नहीं मिलती है। मन का यह स्वभाव है कि वह तीव्र तथा जवान तृष्णा से सदा बंधा रहता है। इन्हें स्वभाव रहे मन माहे, तृष्णा तरुण बधाई। कि यह तीव्र तथा जवान तृष्णा से सदा हमेशा बंधा रहता है। मन माया सो कदे न थापे, सतगुरु साखी बताई, जन रज्जब याकू कहू ओसदी, राम भजन करी भाई। और लास्ट में देखिए क्या कह रहे हैं रज्जब जी, कि सदगुरु ने, देखिए, मन माया सो कदे न धापे, सतगुरु साखी बताई। कि सतगुरु ने इस बात की सीख दी है कि यह मन माया से कभी भी तृप्त नहीं होता है, अर्थात मन की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी शांत नहीं होती हैं। भक्त रज्जब कहते हैं, जन रज्जब याकू या कि यहू ओसदी, राम भजन करी भाई। भक्त रज्जब कहते हैं
इस मन की भूख प्यास और माया से आसक्ति को, यानी हमारा जो मन है, मन की जो भूख और प्यास और माया है, इसके प्रति हमारा मन आसक्त हो रहा है, तो इसकी शांति और तृप्ति करने की एक ही दवा है, और वह क्या है दवा? राम भजन करे भाई, कि राम का भजन करना। इसलिए है भाई, तू भगवान के भजन में ही अपने मन को लगा दे, तभी मन को है वो शांति मिल सकती है। तो आज की हमारी इस कक्षा में हमने दादू के शिष्य रज्जब जी के पद संख्या 2 का अध्ययन किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, इस पद संख्या 2 में रज्जब जी ने दृष्टांत अलंकार के माध्यम से अपनी बात रखी है कि जैसे इसमें कहा है ना, देखिए, असन वसन बहु होमी अग्नि मुख नहीं संतोष मिलाई, ऐसी विधि या मन की क्षुधा है बूझती नाही बुझाई। दृष्टांत दिया है इन्होंने अग्नि का, कि जिस तरह से अग्नि में कोई वस्तु डालने से वह और तेज भभक उठती है, प्रचंड हो जाती है, ऐसे ही मन की अगर एक इच्छा पूर्ति हो जाती है तो वह अग्नि की तरह और प्रचंड जो अभिलाषाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो जागृत हो जाती है। तो दृष्टांत के माध्यम से यहाँ रज्जब जी ने अपनी बात रखी है। साथ ही मन की अस्थिर जो प्रवृत्ति है उसका भी स्वाभाविक चित्रण किया है, और कवि ये कहना चाहते हैं कि माया से मुक्ति और उसके अधिष्ठाता ईश्वर का भजन करने से तृष्णा से हमें मुक्ति मिल सकती है। पद योजना भावानुकूल है। तो अगर हमारे आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। फिर से मिलेंगे आपके साथ रज्जब जी के कुछ पदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।